हम सभी हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ही किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाती है। और अब मैं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विकासोन्मुखी अथक प्रयासों से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के नवीन आयाम स्थापित कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, विस्तृत भूमि, प्रचुर जल, सरप्लस ऊर्जा, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्क्स तथा सभी क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक संभावनाएं हैं। पिछले एक वर्ष में प्रदेश, देश और विदेश तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सत्र तथा अन्य माध्यमों द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के विभिन्न अवसरों को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में विकासशील दृष्टिकोण, परस्पर सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित दरों पर सुविधाएं तथा कुशल मानव संसाधन, व्यापार अनुकूल वातावरण और वो सब कुछ है
जो एक उद्योग को सफलता के लिए चाहिए। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, त्वरित स्वीकृतियां मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में लाती हैं और इन सभी विशेषताओं के चलते वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने बड़ी संख्या में निवेश हेतु सरकार पर विश्वास जताया है, जिससे मध्य प्रदेश एक आदर्श निवेश गंतव्य बना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अनंत अवसरों तथा संभावनाओं के साथ ही निवेश नीति एवं उद्योग नवाचारों से अवगत होने के लिए 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है। वंदे मातरम। मैं विराट की नगरी शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अतिथिगण का स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांधवगढ़ पूरे देश भर में लोकप्रिय है अपनी टाइगर डेंसिटी की वजह से, तो अमरकंटक पूरे देश में अपने धार्मिक पर्यटन की वजह से लोकप्रिय है और जहाँ से दो नर्मदा जैसी महान नदी वहाँ से निकलती हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उद्योगपति हमारे साथ आज कमल किशोर साडा जी, अनंत अग्रवाल जी, रवि कुमार प्रेक्की, हर्ष त्रिवेदी जी, कल्याण कुमार हाजरा जी, नरेंद्र गोयल जी, पुष्पिंदर सिंह जी, नवीन सिंह जी, उमाशंकर अग्रवाल जी, प्रकाश रस्तोगी जी, एन फ्रैंकलिन जया कुमार, श्रीकांत परब, आलोक जैन, याकूब शेख। इस कार्यक्रम में विभिन्न एसोसिएशन और डिफरेंट फील्ड से पधारे हुए हमारे सम्मानीय सदस्यगण, उद्योगपतिगण, मीडिया के बंधु एवं मेरे प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करते समय एक छोटी सी कहानी से अपनी बात मैं शुरू करना चाहूँगा और ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वॉल्वो आइशर नाम की एक कंपनी 1986 में मध्य प्रदेश में आती है, करीब 50 करोड़ के निवेश के साथ, और मध्य प्रदेश के निवेश में लगातार उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, सहूलियतें और जिस तरह का वातावरण मिला, 1999 में इस कंपनी ने एक और अपनी निवेश का प्रस्ताव, और जिस तरह की यहाँ हॉस्पिटैलिटी है, जिस तरह का लोगों के भाव हैं, अतिथि देवो भाव का भाव, और एक सामंजस्य के साथ सामर्थ्य को कैसे निखारें, इसका जो भाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें सफल हो पाई हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला, पहले नंबर पे करीब 32% मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 8वां हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश हमारा है। दूसरे नंबर पे हैं हम हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारतवर्ष में। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और डायमंड के प्रोडक्शन में। भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक है और इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छ एक सिटी होने का अवार्ड जीत चुका है। हमारा कंज्यूमर मार्केट पूरे भारतवर्ष में 5वें नंबर पे है, हमारी पॉपुलेशन भी 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश को लोग क्यों सराहते हैं और क्यों मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ एक मैंने नॉन एग्जॉस्टिव एक लिस्ट मैंने केवल रखी है कि जो भी आप सोचोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। उस तर्ज पे यहाँ पे हमने जो पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन की पॉलिसी हो, एमएसएमई के ऊपर पॉलिसी हो, आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी हो, हमने इस हमारे निवेश को 300 करोड़ से बढ़ाकर अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए करने का एक फैसला लिया है। और आने वाले समय में हम यही मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके का हमारा नेतृत्व है, जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को, उद्योग को एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश न केवल हमारे क्षेत्र का परंतु इस देश का सबसे अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रवि कुमार प्रेकी जी, राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख, सीबीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई को।
कृपया सभी करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री रवि कुमार प्रेखी जी का। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजन शुक्ला जी, senior bureaucrats, respected people leaders and industry, peers and colleagues. Namaskar. On the onset, I would like to congratulate Mohan ji in this unique idea. I think regional conclave, when I heard, I was not so sure of it, what is the idea. But when I am here, when I understood, I believe this is going to be a path-breaking idea where you guys are going to unite small scale, medium scale, large scale, all the industries together. मेरे ख्याल से ये अपना अपने एक भूमिका बनेगी, path breaking है सर. I genuinely congratulate the state administration for this initiative. I represent Reliance Industries Limited. आप जानते हैं Reliance आजकल household name है. We are in refining, oil and gas, petrochemicals, telecom, retail, what not. मैं यहाँ पे हूँ हमारा यहाँ का एक बिजनेस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, वो है कोलबेट बीथेन. हम यहाँ पे 20 साल पहले आए थे. 2002 में हमको एक ब्लॉक मिला है. 10 साल लगा समझने में, 10 साल लगा बनाने में, और अगर यहाँ से लेके और 20 से 30 साल तक हम इसको बनाते रहेंगे, बिकॉज ये नेचर ऑफ प्रोजेक्ट ऐसा ही है. कंटिन्यूसली हमको काम करते रहना पड़ेगा. और हम ये आपको बता सकते हैं कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन सीबीएम प्रोजेक्ट हम यहाँ खड़ा किया है. काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं है. मैं ये आपको सबको आमंत्रित करता हूँ ताकि आप आइए, हमारा प्रोजेक्ट को समझ लीजिए, देख लीजिए. हम आज तक यहाँ पे 6000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं. लास्ट एक साल में ही हम 600 करोड़ हम लगा चुके हैं. गवर्नमेंट को पिछली 5-6 साल में हम 5500 करोड़ करीबन हमने अलग अलग तरीके से रेवेन्यू दे चुके हैं. और आगे हमारा प्रोडक्ट जैसा बढ़ते जाएगी हम और देते रहेंगे. बट एक अहम भूमिका है या अहम हमारा प्रोजेक्ट का फीचर है, वो है हम इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश शाहडोल से फूलपुर तक का एक 300 किलोमीटर पाइपलाइन लगाया हमने. वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनने का आवश्यकता है या आपके पास अवकाश है. ये गैस पाइपलाइन ड्यूअल साइड है, मतलब हम शाहडोल से फूलपुर ही नहीं, फूलपुर से शाहडोल भी गैस लेके आ सकती है ये पाइपलाइन. और इसके ऊपर पीएनजीआरबी का कंट्रोल है. किसी को भी इसमें से गैस लेना या देना, ये पाइपलाइन का ओनर का माफिक हमारा जिम्मेदारी बनता है. किसी को भी यहाँ पे गैस बेस्ड इंडस्ट्री लगाना है, इससे बेहतर लोकेशन नहीं है. ये गैस पाइपलाइन जाती है शाहडोल सीधी सतना होकर के यूपी की तरफ. आपको 250 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता लंबा पाइपलाइन है. यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है मध्य प्रदेश में, ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ. और हम जो प्रोजेक्ट खड़ा किया है, ये बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है. हम शाहडोल में ये प्रोजेक्ट लोकल गवर्नेंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का सहायता के बगैर कभी नहीं खड़ा कर पाते थे. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द हेल्प वी रिसीव्ड. वी हैव adopted the district and the villages we are working on. Through Reliance Foundation flagship, we have initiated a lot of CSR activities covering health, water, agricultural, livelihood, everything, every aspect. और हमारा एक ही मंत्र है, आप जानते होंगे, किसी को आप मछली दोगे एक दिन खाएंगे, मगर मछली पकड़ना सिखाओगे तो हर दिन खाएगा, आगे पुश्ती खाएंगे. हमारा मंत्र वही है. हम मछली भी देते हैं, आवश्यकता होने पर मछली पकड़ना भी सिखाते हैं. इस तरह से हम सोसाइटी के साथ भी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के साथ भी काम कर रहे हैं. और इस अवसर के लिए बहुत ही धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद सर.
और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री कमल किशोर सारडा जी, सीएमडी सारडा एनर्जी रायपुर। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री कमल किशोर सारडा जी का। आदरणीय सीएम डॉक्टर साहब, उनके नेतृत्व में यहाँ आए हुए सभी अधिकारीगण और मिनिस्टर्स, विशेषकर शुक्ला जी, जायसवाल जी, सामने बैठे हुए जनप्रतिनिधि और सभा में जितने भाई बहन, उनको सबको नमस्कार। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सारडा ग्रुप से बिलोंग करता हूं और रायपुर बेस है इसका। और हम लोग एनर्जी और मिनरल्स में हैं मोस्टली। अब आयरन और माइनिंग है, कोल माइनिंग है जो चालू में है, हालत में है, और इससे जो वैल्यू एडिशन होता है वो हम लोग। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव शहडोल में मौजूद है, आज भी पहुंचे हुए हैं, जहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। शहडोल से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बता दें शहडोल में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है, जहां पर मुख्यमंत्री निवेशकों से भी संवाद करने वाले हैं। मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए लगातार मोहन सरकार फैसले ले रही है, लगातार इस ओर कदम बढ़ा रही है। आज मध्य प्रदेश में फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। बता दें प्रदेश में बड़े उद्योग और जिनका लाभ रोजगार विकास के रूप में हर वर्ग को मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार हर दिशा में लगातार कदम बढ़ाती है। इस बार 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन शहडोल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहडोल पहुंचे हुए हैं। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभाग अब औद्योगिक विकास की नींव रखकर विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे। इसका प्रस्ताव शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान इस निवेशकों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने रखा है। बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों को भरोसे में लेते हुए ये संकेत दिए हैं कि शहडोल संभाग से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जहां पर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर का विकास होगा। मध्य प्रदेश को पूर्णतः विकसित करने की दिशा में लगातार मोहन सरकार कदम उठा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जहां पर शहडोल को औद्योगिक विकास की सौगात मिल रही है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवाई में कार्यक्रम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दें अब तक करीब 20,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज छतवाई में ये कार्यक्रम है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। बता दें आपको शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवाई में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। शहडोल को विकास की गति देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन शहडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया है, जहां पर पूरी उम्मीद है संयोग वासियों को हर बार 5,000 से अधिक उद्यमी कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं और 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने का प्रस्ताव मिला है।
इन प्रस्तावों को धरातल में उतारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि शहडोल की दशा दिशा बदलने के लिए लगातार प्रयास मोहन सरकार कर रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों को आधिकारिक संख्या में रोजगार मिल सके, इसके लिए उद्योगों के विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार आयोजन कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। 7वीं रीजनल इंडस्ट्रीज ये कॉन्क्लेव है, जहां पर शहडोल को औद्योगिक विकास की सौगात मिल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। निवेशकों के अलावा तमाम अधिकारी कर्मचारी भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। बता दें कि शहडोल के विकास गाथा के सारथी बनने के लिए सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभाग अब औद्योगिक विकास की नींव रखने जा रहा है, विकास की तेज राह पकड़ेगा और इसका प्रस्ताव अभी दिया जा रहा है। 16 जनवरी को शहडोल यानी कि आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान सरकार के सामने निवेशक प्रस्ताव रखेंगे। तमाम यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पर तमाम निवेशक मौजूद हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवई में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जहां पर निवेशकों को और शहडोल को औद्योगिक विकास की सौगात मिलने जा रही है। औद्योगिक विकास के लिए गति मिलने जा रही है, जहां पर शहडोल अब विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं शहडोल से, जहां पर तमाम निवेशक मौजूद हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवई में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं और भी प्रबुद्धजन, अधिकारी, कर्मचारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शहडोल के औद्योगिक विकास की गति में लगातार आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मोहन सरकार की बैठक में तमाम क्षेत्रों के लिए योजनाएं और फैसले लिए गए थे और यहाँ पर भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 7वीं रीजनल कॉन्क्लेव का ये जो आयोजन है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। औद्योगिक निवेश पर चर्चाएं जारी है, निवेशक भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहडोल को औद्योगिक विकास की सौगात मिलने जा रही है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवई में कार्यक्रम आयोजित है, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं और शहडोल के विकास कार्यों के लिए सभी से चर्चाएं जारी है। औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार से शहडोल का विकास हो सके, इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दें ये 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जहां पर निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहडोल को औद्योगिक विकास कार्यों की सौगात है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कार्यक्रम अभी जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इसके लिए मोहन सरकार अब एक्टिव मोड में है। बता दें प्रदेश के साथ साथ, राज्य के साथ साथ अब देश विदेश में भी निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश कराने के लिए लगातार मोहन सरकार जो है कदम उठाई जा रही है। और अब शहडोल की बात करें तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर तमाम निवेशक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रबुद्धजन मौजूद हैं, जिनसे डॉक्टर मोहन यादव चर्चा कर रहे हैं और शहडोल को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत यहाँ पर जारी है। सातवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। शहडोल में
शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवई में ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, जहां पर शहडोल को औद्योगिक विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है, जहां पर तमाम निवेशक भी मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं जारी है। बता दें कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छतवई में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से भी विकसित करने के लिए लगातार मोहन सरकार फैसले ले रही है, कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन शहडोल में किया गया है। कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। वहां से यहाँ दे देना, यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं भी हाल पूरे मेरे भाषण में आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जी, इंदौर के बाद हम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ेंगे। हेलो, चलिए, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी यहाँ मौजूद है, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी मौजूद है, माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी जो स्वयं उद्योगपति है वो भी मौजूद है, एक माननीय संजय अग्रवाल जी भी उद्योगपति, और वो पीली शर्ट में कौन है, पीली उसमें, चलिए कोई बात नहीं, आपको बधाई सभी यहाँ से, जगदीश जी, मुकेश जी, ये आप सबके माध्यम से। आज सतीश मालवी जी है क्या? नहीं है, चलिए, नहीं है वो। ये सुश्री प्रेरिता बाहेती और कमलजीत सिंह जी, 1400 लोगों को रोजगार मिलेगा, 200 करोड़ का राजेश जी मेडिकल डिवाइस पार्क का। जरा बाहेती जी को दे दो माइक जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पहली इंडस्ट्री है कि पहले भी काम किया आपने? सर ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर। बहुत अच्छा, ताली वाली बजा भैया, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रोजगार परक इंडस्ट्री, कितने लोगों को रोजगार दोगे आप? तो सर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1200 लोगों के आसपास का है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाकी का रहेगा। डायरेक्ट 1200 का, लिखा तो 1400 है, 200 कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, एक बार हम तो मान के आप बराबर 1400 को देना, 1410 लिखा है आपने पहले। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रकाश पुरोहित जी हैं यहाँ पे? प्रकाश पुरोहित जी। सर नमस्ते। प्रकाश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छा। आप क्या फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे? सर पिछले 5 वर्षों से हम उज्जैन शहर में कार्य कर रहे हैं। भारत की समृद्धशाली जो प्राचीन परंपरा है जिसके तहत कच्ची घानी के शुद्ध तेल हम बनाते हैं, और आपके आशीर्वाद से हम अब काजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे काम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में चालू हो जाएगा। चलिए बधाई। माननीय सांसद जी को दे दो, माननीय उमेश नाथ जी को बहुत बधाई आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज जी। जोरदार अभिनंदन कर दो माननीय महाराज जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि हमारी जो नगरी है और आपकी, ये आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आपकी लंबी सोच और बहुत ऊंचा विचार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी है, उससे हमारी आध्यात्मिक नगरी पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए भगवान माइक थोड़ा आवाज चली गई क्या? बहुत धन्यवाद आपको। एक बार महाराज जी का अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। ऐसे आपने सब कहा महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले साल फरवरी से हमने शुरू की थी, और हमारे लगभग 900 एकड़ की इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां इंडस्ट्री का रिस्पांस जो शुरू हुआ,
कि आज की स्थिति में पहली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमको 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वहां प्रस्ताव उसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक ही मीटिंग में हुए थे, और 900 एकड़ तो वो पूरी भर गई, 900 एकड़ दूसरी ले ली, दूसरी भी भर गई, और 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पहले से खाली पड़े थे। आज की स्थिति में हमारे पास वहां अब जमीन नहीं है, दोबारा फिर प्लान कर रहे हैं कि और बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है आप सबका, इसने जोरदार अभिनंदन, आप सबको बधाई। मेरी तरफ से सबको लड्डू खिला देना आप यहाँ जितने लोग हैं, हमने समझ लो खा लिया आपसे। तीसरी यूनिट भी है वैसा रुद्रा है, तीसरी यूनिट भी है रुद्रा जो 150 करोड़ का निवेश कर रही है, उनके राजेश जी भी यहाँ उपस्थित है। चलिए करोड़ बात करा दो, रुद्रा वाला से बात करा दो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। भूल कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर इंदौर के हैं सर, पहले 10 साल से हमारा इंदौर में इंडस्ट्री चल रहा था, अभी AKBN से स्पेस मिलने के कारण अपने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करा है उसको, 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट का आए हैं, और यहाँ पे 50 लोगों को सर रोजगार दिया जा चुका है। एक यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसमें 50 लोगों को और रोजगार देने का प्लान है। चलिए, हमने तो हमारे इस अभियान में कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे उसका भी सम्मान है, कोई 10,000 करोड़ का करे उसका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के लिए आप सबका अभिनंदन है, बहुत बधाई आपको भी, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये और एक साथ बताइए जी। इसके बाद शहडोल से चूंकि हम जुड़ रहे हैं, शहडोल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है मंच पर ही, और प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ मंच पर मैदान में भी है नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद है, और फैक्ट्री हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं ना, वही है ना? जी सर। प्रकाश रस्तोगी जी है क्या? पीछे ही मैं है सर वो, आपके on पीछे stage। हूँ। जी। अरे यार हमको क्या मालूम, वो फैक्ट्री तो कहीं और दिखा रहा है। वाह, बधाई आपको। जोरदार ताली बजा भाई, ये जरा अच्छा है। शहडोल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज क्या 4 बजे के पहले पहले मुझे यहाँ से वो निकलना भी रहेगा, इसलिए आपका पूरे परिवार सहित जितने लोग बैठे हैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार पूरे सारे इस आयोजन का सही अर्थ में भूमि पूजन हो रहा है। हमारे विशेष सहयोगी भी रहे, मनोज सिंह परिहार और संजय माधवानी जी बैठे हैं वो भी, तो इनके ये भी हमारे सर पार्टनर्स हैं, ये भी हमारे साथ में काफी सहयोग रहा है इनका। नहीं, ये स्क्रीन में बता रहे कि हाल में बता ये रहे? सामने ही बैठे सर यहाँ पे। अच्छा, वो क्या है, आप कैसे से मैं देख रहा था किधर जाना है। चलो कोई बात नहीं, आपको बधाई है, बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाए भाई आपके लिए भी। अर्पण हो रहा लक्ष्मी राइस मिल का राकेश गुप्ता जी, कहाँ है राकेश जी? राकेश जी के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सामने भाई साहब। कहाँ? सामने भाई साहब। अच्छा इधर है जी, सादर प्रणाम। अरे इतनी सारी स्क्रीन लग गई, पता ही नहीं चलता असली आदमी भी खड़ा है यार। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके मुजगवा फुनगा में जी फूड प्रोसेसिंग चावल मिल का आपने आज शुभारंभ किया। जी जी, मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद भाई नवीन सिंघानिया जी हैं क्या? जी सर, यही उन्हीं के बगल में। प्रणाम सर। नवीन जी कहाँ है? वो भी वही है? जी जी। अच्छा, जोरदार ताली बजाओ नवीन जी के लिए भाई। धन्यवाद सर। राहुल सिंह जी फूड प्रोसेसिंग, राहुल एंटरप्राइजेस, किधर है राहुल भी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया वहीं, चलो कोई बात जी नहीं। जी सर, जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी उद्योगपतियों का बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, पढ़ देता हूँ केवल क्योंकि काफ़ी संख्या है। हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए शहडोल में, पोस्ट छतवाई में,
वंश राइस मिल लोकार्पण हो रहा है। साईनाथ एसोसिएट खाद्य प्रसंस्करण का संजय गुप्ता का लोकार्पण। आप ताली वाली बजाते रहो, मैं वो नाम बता रहा हूं। राघव इंडस्ट्री के ब्रजेश गुप्ता जी, आपके भी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। मैसेस ग्रनाक्सी, आप शुभम तिवारी जी इसके मालिक हैं, इस इंडस्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे अभय राइस मिल लक्ष्मी गुप्ता जी, इनके लिए भी अभिनंदन कर दें। सर्वज्ञ सोनी जी, इनका भी फूड प्रोसेसिंग, लगातार फूड प्रोसेसिंग का आपने सही कहा भाई साहब, बड़ी संभावना है। मैसर्स राइस मिल, परमिता उद्योग, जय भोले राइस, कृष्णा राइस, अरविंदम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, संजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, राजेश गुप्ता, परमिता सिंह, उमेश चंद्र गुप्ता, कमला पठारी, रामकली गुप्ता, ये राधा रानी राइस मिल, सोनम राइस मिल, महालक्ष्मी इंडस्ट्री, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। एक साथ मान के चल रहे हैं कि सभी के लोकार्पण भूमि पूजन में हमारा पूरा प्रदेश शामिल हो गया है। समय की कमी के कारण से थोड़ा सा सबको मौका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि आपकी हमारी भावना एक है। हम सब मिलकर परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश आप अपने सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। एक बार पूरा जोर से अभिनंदन कर दे इस पूरे अभियान का। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रिमोट का बटन आपके पास में ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक पार्क गोपकारू शहडोल का भूमि पूजन करें। लगभग 52 हेक्टेयर में फैला इस औद्योगिक पार्क का निर्माण शहडोल जिले में एमसीआईडीसी द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात मेरा आपसे पुनः निवेदन है, कृपया उप तहसील जैतपुर जिला शहडोल में राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण 2.023 हेक्टेयर में लगभग 93.40 लाख रुपए की लागत से कार्य पूर्ण किया गया है। कृपया आपके करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन्वेस्ट शहडोल पुस्तिका का विमोचन होना है। कृपया आप एवं मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। इन्वेस्ट शहडोल, शहडोल में किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पे संगमरमर, रोजगार को, विकास को और गति को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 102 इकाइयों को लगभग 401 एकड़ भूमि हेतु उनके भूमि आवंटन आदेश प्रदान किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा 3,560 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है और इनके द्वारा 9,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, रवि कुमार पेक्की जी, आदरणीय कमल किशोर सारडा जी, आदरणीय नरेंद्र गोयल जी, आदरणीय हर्ष त्रिवेदी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे इंडस्ट्रीज़ के कैप्टन्स, अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित विधायक आदरणीय जय सिंह मरावी जी, पूर्व मंत्री,
शरद कोल जी, मनीषा जी और शहडोल संभाग में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आए हुए सभी हमारे निवेशकगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज का दिन वास्तव में शहडोल के लोगों को रोमांचित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार की योजना आपने चलाई है, अभी तक तो इन्वेस्टर समिट इंदौर में होते थे, लेकिन संभागीय मुख्यालयों में इस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हो सकता है, कभी किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ पर देश और प्रदेश के कोने कोने से इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको समझ में आ रहा है कि शहडोल में कितना पोटेंशियल है। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे विंध्य क्षेत्र में। यहाँ पर एक और नर्मदा मैया का उद्गम है अमरकंटक में, जो यहाँ से लेके गुजरात तक हमें सिंचाई का पानी भी देती है, पावर प्लांट बिजली बनाने के लिए भी पानी मिलता है और कोयले का अपार भंडारण है यहाँ पर। अभी नरेश गोयल जी बता रहे थे और साडा जी की इनको एक एक दो दो कोल ब्लॉक मिले और उस कोल ब्लॉक के दम पर यहाँ पर वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये संभावनाएं तो शहडोल में पहले भी थी, लेकिन ये आपका विजन है कि आपने ये तय किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के पहले हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे, वहाँ पर लोगों को बुलाएंगे, वहाँ की संभावनाओं के बारे पर वहीं पर चर्चा होगी, हमारे अधिकारी यहीं पर प्रेजेंटेशन करेंगे। इंडस्ट्री में, टूरिज्म में और सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर आप मध्य प्रदेश में हरित क्रांति भी ला रहे हैं, धरती से दौलत पैदा करने के सपने को पूरा कर रहे हैं। ये औद्योगिक क्रांति, ये पर्यटन की क्रांति और ये हरित क्रांति की जो संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, उसको मूर्त रूप देने में जो प्रयास आप कर रहे हैं, इसका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। मैं आपसे, आप सारे लोग हाथ ऊपर करके और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। और ये स्वागत यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एमएसएमई के भी बहुत से निवेशक यहाँ पर आए और एमएसएमई का निवेश बड़ा काम का होता है। यदि 1000 करोड़ की इंडस्ट्री लगेगी तो 1000 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन यदि 1 करोड़ का एमएसएमई का इंडस्ट्री लगती है तो 10 लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब यदि 1000 एमएसएमई की इंडस्ट्री लग गई तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 10 गुना रोजगार देने वाले एमएसएमई के हमारे निवेशकर्ता, मुझे बड़ी खुशी है हमारे रीवा के भी बैठे हैं संजय जी। 100 करोड़ का एथेनॉल प्लांट आपने यहाँ पर लगाया शहडोल में, रीवा में ना लगा के यहाँ पे लगाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और शहडोल के लोगों को भी बहुत, क्योंकि शहडोल के लोगों के मन में ये हमेशा पीड़ा रहती थी कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए। आज वो सपना साकार हो रहा है और ये सपना वास्तव में साकार उस दिन होगा। जो लोग यहाँ पर जिन्होंने कमिटमेंट किया है, जब मुख्यमंत्री जी बाहर इन्वेस्टर समिट करेंगे तो इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे पूछेंगे कि आपका लैंड मिल गया कि नहीं मिल गया, आपका प्लांट लग गया कि नहीं लग गया। इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते भी और विंध्य क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी, महाकाल की नगरी से आए हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वैसे विंध्य क्षेत्र से इनका नाता जुड़ा हुआ है, रीवा में ससुराल है हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो इसलिए महाकाल से लेके और भगवान विराट की नगरी तक इनका नाता जुड़ा हुआ है। इनका एक बार फिर से जोरदार मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और सागर सीमेंट से प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बुलाते हैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनका नेतृत्व और दूरदर्शिता प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रही है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
हमारे उप मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, श्रीमान कमल किशोर सारडा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे पास दोनों तरफ लेफ्ट राइट नरेश कुमार गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नरेंद्र भाई साहब का मैं मान के चलता हूं कि वैसे तो पूरा भरा पूरा मंच है। यहाँ सम्मानीय रवि कुमार जी बैठे हैं, अनंत कुमार जी हैं, पुष्पिंदर जी है, नवीन सिंह जी टोरंटो पावर लिमिटेड अहमदाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। और जिस प्रकार से आपने उत्साह बढ़ाया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इंद्रदेव नारायण सीएमडी मिनरल, और पता नहीं मैं तो मान के चलता हूँ बहुत बड़ी संभावना के लिए आज यहाँ बात कर रहा हूँ। अमित कुमार मोदी जी, सांसद माननीय राजेश मिश्रा जी, इस अवसर पर सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, मंच उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, सामने हमारे माननीय विधायकगण बैठे हैं, शरद कोल जी बैठे हैं, कमल जी बैठे हैं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, इस अवसर पर सारे के सारे भाई बहन बैठे हैं। थोड़ी लाइट ज़्यादा पड़ रही है, चकाचौंध हो रही है, वैसे भी शहडोल चकाचौंध हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे कार्यक्रम के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका सौभाग्य है एक बदलते दौर का भारत, जिस भारत के आधार पर अब हम आज की दृष्टि से तो बोल ही सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, तब भारत की आर्थिक स्थिति में पूरे देश की दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में पहचान थी और कितनी प्रकार की चुनौती थी। और आप भी देखना, कभी कभी एहसास होता है, अपने को ध्यान में आता है कि भारत की एक तरह से अंदर की जो नेचुरल उसकी शक्ति है वो तो अनंत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लेकिन इतना मरा मरा नेतृत्व था 21वीं शताब्दी में। हर जगह हर कहीं समय का पालन भारत तो कर ही नहीं सकता है। औद्योगिक उत्पादन में भारत भगवान भरोसे चल रहा है, उद्योगपति धक्के खा रहे हैं। इंडस्ट्री बेल्ट छोड़ो, अपना एविएशन का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, रेल चल रही तो चल रही है। रेल मंत्री आएगा तो रेल अपने दो चार अपने यहाँ अनाउंस कर दे, कोई कलकत्ता वाले खींच के ले जाएंगे, कोई बिहार वाले भाई जी आ जाएंगे। रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई नवीनीकरण होना चाहिए, कितने प्रकार के कितने सारे सेक्टर में। लेकिन आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन में, केवल कल्पना दे रहा हूं भाई साहब, मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा। लेकिन अब जब हम नगर से नगर में मेट्रो की बात कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई साहब, मैं इंदौर से उज्जैन की मेट्रो की बात कर रहा था कि मेट्रो ट्रेन ले आए। लेकिन टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं पे कितना बारीकी से मोदी जी काम करते हैं। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज स्टार्टअप डे है, नव उद्यमशीलता के मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करो जो हमारे अपने देश ने उन्नति की। उन्होंने कहा मेट्रो ट्रेन आप लाओगे तो उसकी स्पीड अधिकतम 80 है और एक्चुअल में वो मैदान में चलती तो बहुत तेज भी चलेगी तो 60-50 से आगे नहीं जाती और बार बार रुकती तो स्पीड उसकी एवरेज 25-30 चलेगी। लेकिन कास्ट उसकी बता नहीं सकता। और हमने कहा इंदौर उज्जैन में डालना, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, आप तो वंदे भारत मेट्रो हम दे देंगे आपको। तो आपकी जो ब्रॉडगेज डली डली है उसी पे वो उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 की रहेगी और पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की। और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाएं तो 800 करोड़ की होगी, ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूं कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जहां बात कर रहा हूं तो वर्तमान के दौर में एक एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूंगा
परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से अगर दो लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है। लेकिन उद्योगपति तो कई कई परिवार का भला करते। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच्चे अर्थों में दो रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया है, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने के लिए नहीं, सब सुखी कैसे हो सकते हैं, सबका भला कैसे हो सकता है, जब हम अपनी अपनी भूमिका सच्चे अर्थों में निभाते जाएं, हम अपने अपने काम को सच्चे अर्थों में करते जाएं। मैं इस मामले में, युद्ध का समय हो तो योद्धा की पहचान युद्ध में होती है, जब वो हथियार से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से, धीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस मौके पे विजय दिलाता है। लेकिन वो योद्धा जो विजय दिलाता है, उससे कम भूमिका हमारे ये तमाम नव उद्योगपति और उद्योगपतियों की नहीं है। ये भी तमाम प्रकार के झंझटों के बीच में आज उद्यमशीलता के बलबूते पर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में भारत को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका लगा करके कहां से कैसे कैसे काम करने की हिम्मत ला रहे हैं। ताली बजाओ तो जरा जोरदार तरीके से बजाओ आधे। ये बात सही है कि आज हमारे बीच में से कोई अहमदाबाद से यहाँ कोल भंडार है और आपने कहा कि अपना अगर विद्युत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसमें कितना अच्छी बात कि हमारा भविष्य बिना बिजली के कुछ संभव नहीं है और बिजली का महत्व कितने प्रकार से। लेकिन अभी आपने भी देखा होगा हमारा प्रयोग, हमने अपने इन्वेस्टर समिट का तरीका लगाया कि एक लाइन से हमारे हेवी इंडस्ट्री है, आजकल तो एमएसएमई भी उनके पास है, उनके पीएस ने हमारी सभी विभाग की पॉलिसियों पे अपना प्रेजेंटेशन दिया। फिर हमारी टूरिज्म के, हमारे आईटी सेक्टर के, हमारे बाकी अलग अलग प्रकार के जो जो निवेश की संभावना है सभी क्षेत्रों में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक तो हमने इन पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया। लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है, ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारड़ा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी है और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है। उसकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी करे और उद्योगपति की इज्जत भी करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में क्या रहेगा, ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा। लेकिन अनुकूलता कैसी है, राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं। यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह का व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका अकेले का भला नहीं हो रहा है। एक होटल अगर खुलता है बड़ा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो प्रत्यक्ष मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो अलग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं,
अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ, लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भावी इतना है कि हमारी ये बड़ी आबादी है और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक गरीब आदमी को, या जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जो टैलेंटेड है, उनको भी जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है, आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं। हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, और मुझे 1 to 1 भी मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहना है, और अभी आप लोगों से मिलकर के जो सुख मिलता है उसकी तो कल्पना ही नहीं है। मैं आमतौर पर जब ऐसी मीटिंग करता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक की तरह से सुबह से लेकर रात तक ऐसे आनंद में डूबता हूं, और सब बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि आप सब मेहमानों के माध्यम से हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है। बाकी कोई और समय हो, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं। इसलिए प्रेम से सारे अपने अधिकारियों के भाषण भी सुनता हूँ बहुत अच्छे से। मौका पड़ता तो अपने सारे उद्योगपति भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम ये विश्वास कायम करेंगे कि खाली करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ पाने में मध्य प्रदेश का भी भला होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी अपनी इंडस्ट्री सफलता से चलाए। और कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा है, परमात्मा ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है, सबके हाथ में कर्म दिया है, तो प्रारब्ध के माध्यम से हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए वो शुभकामना है मेरी अपनी ओर से। राज्य में ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक, कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है, लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूँ। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहाँ एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं। और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है, और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, और इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है
कि जहां से निकलती है और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रखना प्रगति और साथ मिलकर काम करना सफलता, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और इसी तरह वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुरभि गुप्ता, आयुक्त शहडोल संभाग। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्रीमती सुरभि गुप्ता जी का। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आज मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पश्चात मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही श्री दिलीप जायसवाल राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे उपस्थित दोनों सांसद महोदय सुश्री हेमाद्री सिंह एवं श्री राजेश मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ मंच पर आज उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ उपस्थित सब मंच पर उपस्थित एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्योगपतियों का विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारी गणों का धन्यवाद करना चाहूँगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए MPIDC, CII, MP टूरिज्म एवं नॉलेज पार्टनर ENY का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि गणों का धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही मीडिया कर्मी एवं हमारे जिला प्रशासन और संभाग के तीनों जिले के सभी अधिकारी गणों का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। हमारा जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कुछ बोल रहे हैं, सुना देते हैं। इसमें 3 सेक्टोरियल सत्र हुए, जिसमें खासकर MSME स्टार्टअप के अवसरों पर पर्यटन के क्षेत्र, खनन के क्षेत्र आदि विषयों में अलग अलग रुचि लेने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख अधिकारियों ने, खासकर PS और कमिश्नर लेवल के अधिकारियों ने विस्तार से सरकार की योजनाओं के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों में भविष्य में रोजगार के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध है उसकी विस्तार से बात कही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की है। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और खास करके 9,561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, सब मिलाकर के अगर मैं यहाँ के आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। इसको मिलाकर अगर अपन बात करते हैं पूरे प्रदेश को लेकर के, तो प्रदेश में हमारे लिए अभी तक की 7 कॉन्क्लेव में ये शहडोल का हमारा अपना जिस प्रकार से इसके बारे में कल्पना की गई थी, सच मानो तो मुझे लगा कि 2-5 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बहुत है, क्योंकि ये शहडोल हमारा कई कारणों से बहुत पिछड़ा था। लेकिन आप देखिए, अकेले एक सारडा ग्रुप, उन्होंने अपने माइक से घोषणा की, कितना बताया था, 3,000 करोड़ का, और TMT सरिया वाले उनने 3,000 करोड़ का खुद ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। इसके अलावा रिलायंस का तो काम चल ही रहा है, 6,000 करोड़ का अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 40,000 करोड़ तक जाने वाले। 1,000 करोड़ के बाबा रामदेव ने, पतंजलि, उनके समूह द्वारा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कही है। ऐसे कई कारणों से, और जहाँ शहडोल में आज जब हमने भूमि पूजन लोकार्पण पूरे प्रदेश के स्तर पे अलग अलग स्थानों पर भी भूमि पूजन लोकार्पण किया है, तो 30 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण, और उसमें 18 इकाइयां तो अकेले शहडोल के लिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कुछ के आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। टोरंटो पावर लिमिटेड शहडोल संभाग में 18,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बजरंग पावर खनन के क्षेत्र में
बजरंग पावर एवं इस्पात क्षेत्र जो हमारा टीएमटी सरिया वाला ग्रुप है, इसने 3,300 करोड़ के आशय पत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेलेक्ट बिल्डर्स द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 2,500 करोड़ का निवेश की बात कही, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में शहडोल में आ रहा है, उनने 2,500 करोड़ का निवेश और 3,500 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से 1,500 करोड़ का निवेश, 1,100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस माइनिंग खनन के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 350 करोड़ का निवेश और 550 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम प्रीमल सीमेंट एथेनॉल राइस मिल अनूपपुर में 300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह टेक्सटाइल के लिए भी एक बड़ा ग्रुप आया, डीडीटीसी एक्जिम लिमिटेड, जो 1,200 करोड़ का निवेश कर रहा, 5,000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्री उमरिया में 250 करोड़ का निवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 200 करोड़ का निवेश वाईएनए इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार देंगे। आरके ग्रुप ऊर्जा के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 110 करोड़ का निवेश और 350 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ये माइनिंग के सेक्टर में आएंगे, कटनी, सिंगरौली इत्यादि में 100 करोड़ का निवेश, 100 लोगों को रोजगार देना है। रमणीक पावर ऊर्जा क्षेत्र में आया, जो शहडोल में लगाएंगे, ये 500 करोड़ का निवेश और 1,200 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। एमएसएमई के अलग अलग 48 निवेश के प्रस्ताव आए, जो मैं छोटे छोटे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, जिनके माध्यम से 1,710 करोड़ का निवेश और लगभग 5,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज ही अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा और शहडोल के अंदर रिंग रोड बनाने के लिए हमारी माननीय विधायक मनीषा सिंह जी ने मुझे पत्र दिया है। निश्चित रूप से इसका एस्टीमेट बना करके ये रोड भी बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर, चूंकि मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है और हमको चौपर से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समय की कमी है, फिर भी आप सबने बहुत प्रेम से सुना। जी बिल्कुल धन्यवाद। ये बात सही है कि आमतौर पर इसके जो संभावना है बड़े पैमाने पर, इसकी जो अच्छाई है वो समाज के सामने लाने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया और जिस प्रकार से निवेशकों को बुलाया। एक तो अभी मेरे को सुबह अभी मेरे पास बैठे हुए शारदा जी कह रहे थे मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मैं लंबे दूर तो चल के ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर केवल चक्कर लगा के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन आए वो इतने अच्छा आए। फिर मैं लोगों से मिला भी हूँ, कई लोगों से, तो बोले इतने अच्छा व्यवहार है कि मुझे लगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनने अपनी आज घोषणा आपके सामने की है। भैया इस पे तो आया हूं और मेरे सामने विषय आया तो निश्चित रूप से उस सड़क को अच्छा करा देंगे। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके सह प्रायोजक के रूप में वो भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि विदेश के कई सारे लोग इस पूरे आयोजन में भागीदार बने। ये एयरपोर्ट, 4 लेन, रेलवे ट्रैक, ये सब सफलता के साथ चले तब तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये बेस बनेगा तो इसका सबको लाभ मिलेगा।
मैं तो 1 साल से हूँ यार, मेरे को मालूम नहीं पुरानी। अमरकंटक का शक्ति लोक बनेगा ना। अमरकंटक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 फरवरी को हमारी नर्मदा समग्र को लेकर के दोबारा मीटिंग है। माँ नर्मदा के उस पवन तट से लगा करके पूरी परिक्रमा पथ पर सभी प्रकार की सुविधा हो, अमरकंटक बहुत अच्छा रहे। अमरकंटक नहीं, ये हमारे अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जो नर्मदा जी के किनारे के सारे तीर्थ है, इन सारे तीर्थों पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से लेकर आगे तक का पूरा निमाड़ का बेल्ट। अब मुझे लगता है कि पर्याप्त है मुझे उड़ने के लिए थोड़े